आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं मंजू दैया, राजकीय महाविद्यालय छछरौली हिंदी विभाग से। आज हम इस वीडियो में कबीरदास जी के जीवन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले कबीरदास जी का जन्म कब और कहाँ हुआ, इसके बारे में जानेंगे। कबीरदास जी भक्तिकालीन निर्गुण संत काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि, भक्त तथा सच्चे समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। जनश्रुति के आधार पर इनका जन्म 1398 ईस्वी में काशी नामक स्थान पर हुआ। कबीरदास जी के माता और पिता। कबीरदास जी का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जिसने लोक लाजवश इनको लहर तारा तालाब के किनारे छोड़ दिया था। वहां से नीरू एवं नीमा नामक जुलाहा दंपति ने इनको प्राप्त किया और इनका पालन पोषण किया। उन्होंने इनका नामकरण किया कबीर, जिसका अर्थ होता है महान। कबीरदास जी का वैवाहिक जीवन। कबीरदास जी का विवाह लोई नामक कन्या से हुआ, जिनसे कबीरदास जी को 2 संतानें प्राप्त हुई। इनके लड़के का नाम कमाल तथा लड़की का नाम कमाली था। कबीरदास जी के गुरु। काशी में रामानंद जी प्रसिद्ध पंडित और विद्वान व्यक्ति थे। कबीरदास जी ने काफी कोशिश की कि रामानंद जी से मिला जाए और उनको अपना गुरु बनाया जाए, और वो ये भी चाहते थे कि रामानंद उन्हें दिल से अपना शिष्य स्वीकार करें। लेकिन उस समय जातिवाद अपनी चरम सीमा पर था, इसलिए उन्हें हर बार आश्रम से भगा दिया जाता था। इसके लिए कबीरदास जी ने एक उपाय निकाला। उन्हें मालूम था कि रामानंद जी रोज सुबह 4 बजे गंगा स्नान करने घाट पर जाया करते थे। एक दिन कबीर उनके रास्ते पर लेट गए। रामानंद जी का कदम जैसे ही कबीरदास जी पे पड़ा तो उनके मुंह से निकला राम राम। इस प्रकार गुरु मंत्र भी मिल गया और गुरु के दर्शन भी हो गए। रामानंद जी ने कबीरदास जी की श्रद्धा को देखते हुए उन्हें अपना शिष्य बना लिया। कबीरदास जी की रचनाएं। वैसे तो कबीरदास जी के नाम के साथ 61 रचनाएं जुड़ी हुई हैं, लेकिन उनकी एकमात्र रचना कबीर बीजक की प्रमाणिक मानी जाती है। इसके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रामायणी। कबीरदास जी की शिक्षा। ऐसा कहा जाता है कि कबीरदास जी को बचपन में पढ़ने लिखने का शौक नहीं था और ना ही किसी खेल कूद में कोई रुचि थी। परिवार में अत्यधिक गरीबी होने के कारण उनके माता पिता भी उनको पढ़ाने की स्थिति में नहीं थे। इसलिए कबीर ने कभी भी अपने जीवन में किताबी शिक्षा ग्रहण नहीं की। उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, मसीह कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। इसलिए इनकी वाणी का संकलन अवश्य ही इनके शिष्यों ने किया होगा। कबीरदास जी का व्यक्तित्व। कबीरदास जी सिर से पैर तक मस्त मौला, स्वभाव से फक्कड़, आदत से अक्खड़, दिल के साफ, दिमाग के दुरुस्त, भीतर से कोमल, बाहर से कठोर, स्वाभिमानी, जन्म से अस्पृश्य, कर्म से वंदनीय, विद्रोह धर्मी, परोपकारी तथा नारी के प्रति संकुचित भावना रखने वाले थे। इनके स्वाभिमानी एवं अक्खड़ स्वभाव के कारण ही तत्कालीन लोधी शासक सिकंदर लोधी ने इनके ऊपर कई अत्याचार किए, लेकिन ये इनकी परवाह न करते हुए हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देते रहे। इन्होंने हिंदू मुसलमानों में प्रचलित अंधविश्वासों, रूढ़ियों तथा अंधविश्वासों और बाह्य आडंबरों का घोर विरोध किया। इन्होंने सदाचार तथा मानव धर्म की स्थापना पर बल दिया। इन्होंने जाति, पाति, वर्ग भेद का विरोध किया। कबीरदास जी के राम। बहुदेववाद तथा मूर्ति पूजा का कबीरदास जी ने खंडन किया। कबीरदास जी निर्गुण ईश्वर की उपासना पर जोर देते थे। उनके अनुसार ब्रह्म अनंत, अगम, अगोचर है। वह तो सृष्टि के कण कण में समाया हुआ है। वह अजन्मा और निर्विकार है। उसे कहीं बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। वह तो हमारे हृदय में ही समाया हुआ है। कबीरदास जी की भाषा। कबीरदास जी की प्रमुख भाषा अवधी थी। उन्होंने अपनी रचनाओं में आम बोलचाल की भाषा का ही प्रयोग किया है। उनकी रचनाओं में अनेक भाषाओं जैसे अरबी, राजस्थानी, फारसी, पंजाबी, बुंदेलखंडी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली आदि भाषाओं के शब्दों का सुंदर मिश्रण देखा जा सकता है। इसलिए
इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी या सधुकड़ी भाषा भी कहा जाता है। कबीरदास जी की मृत्यु। कबीरदास जी जीवन के आखिरी दिनों में बनारस के समीप मगहर चले गए थे, जहां से 1518 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। मगहर में कबीरदास जी की समाधि स्थल कबीर चौरा के नाम से प्रसिद्ध है। तो बच्चों, हमने इस वीडियो में कबीरदास जी के जीवन के बारे में जाना। अगली वीडियो एक नए टॉपिक के साथ जल्द ही। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।